भारत बोला भी नहीं और अमेरिका की नींव हिलने लगी। देखिए, जब तक भारत G7 देशों से टेक्नोलॉजी या कह लीजिए इंजन को मांगता रहा, सबने शर्तें थोपना शुरू कर दिया। अब जब भारत खुद उठा है तो उनके पसीने छूटने लगे हैं। अब G7 में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और अमेरिका आते हैं। ये सब भारत को उभरती हुई शक्ति मानते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत ने एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऐलान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एमका एक ऐसा प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसमें मोटा पैसा छुपा हुआ है। वहीं हम ब्रिटेन की रोल्स रॉय और फ्रांस की साफरन के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत ने अमेरिका का नाम तक जिक्र नहीं किया। मतलब फिर क्या था, वॉशिंगटन की फाइलें गर्म होने लगी, पेंटागन के माथे पर बल पड़ने लग गए, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इग्नोरेंस नहीं था, ये अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती थी। एक G7 देश को भारत ने दरकिनार कर दिया और ये बात अमेरिका जैसा सुपर पावर को हजम नहीं हो रही है, तो उसने एक ऐसे बैकडोर प्लान का इस्तेमाल किया है ताकि भारत उसको मौका दे। दरअसल भारत की कंपनी गोदरेज एरोस्पेस को अमेरिका की बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी यानी कि प्रैट एंड विटनी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस समझौते के तहत अब भारत में ही एडवांस एयरक्राफ्ट इंजनों के खास और जटिल पुर्जे बनाए जाएंगे। अगर आप प्रैट एंड विटनी को बस एक आम कंपनी समझ रहे हैं तो इसने क्या क्या बनाया है हम आपको बताते हैं। इसने कमर्शियल इंजन जिसमें एयरबस A320 न्यू, एम्ब्रेर E2 जेट्स, मित्सुबिशी स्पेस जेट इंजन इसमें शामिल है। वहीं PW4000 सीरीज यानी कि बोइंग 747, 767 और एयरबस A300, A310 जैसे बड़े विमानों के लिए भी इंजन बनाती है। साथ ही J10-9D जो कि बोइंग 747 जंबो जेट है उसका भी इंजन बनाती है। साथ ही मिलिट्री इंजन में इसने F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2 और F-14 टॉम हॉक का इंजन इसने ही बनाया है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, ये इंजन की दुनिया की धुरंधर है और इसका भारत में आना और गोदरेज एरोस्पेस के साथ साझेदारी करना भारत के लिए भविष्य के जेट इंजन के लिए एक बड़ा रास्ता बनाकर दे रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे L&T, टाटा, महिंद्रा इन सबको क्यों नहीं जगह मिली, सिर्फ गोदरेज का ही नाम क्यों सामने आ रहा है, तो कारण बिल्कुल साफ और सुथरा है, क्योंकि गोदरेज के पास पहले से ही 35,000 वर्ग मीटर का एरोस्पेस फैक्ट्री है और अब इसे 48,500 वर्ग मीटर और जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसमें इससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। यही नहीं, गोदरेज एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल सीरीज मिसाइल के लिए भी पार्ट्स और कंपोनेंट बनाती है। वहीं LCA इंजन तेजस के लिए चेसिस, एयरफ्रेम पार्ट्स और प्रिसीजन असेंबलीज बनाए जाते हैं। साथ ही साथ सुखोई Su-30 MKI के लिए मेटल पार्ट्स सप्लाई किए जा रहे हैं। यही नहीं, भारत का पुराना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है उसमें गोदरेज एरोस्पेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इसी साल अप्रैल महीने में 8 में से 2 मॉड्यूल पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, बाकी के अगले अगस्त महीने तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये सैटेलाइट के कंपोनेंट्स, रॉकेट इंजन, नेवल एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि गोदरेज Tier 1 सप्लायर है रोल्स रॉय, बोइंग, सेफ्रॉन, हनीवेल और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के लिए। तो आप गोदरेज को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कुल मिलाकर गोदरेज एरोस्पेस अपने आप में संपूर्ण है और इतना कैपेबल है कि वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस के जरिए भारतीय प्लेयर से आगे रहता है। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कर लिया तो इंजन क्यों नहीं बनाया। असल में एक फाइटर जेट या कमर्शियल जेट इंजन में 20,000 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। इसमें कई पार्ट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी, दबाव और संतुलन झेलना पड़ता है। एक नया इंजन बनाने में 5 से 10 साल और हज़ारों करोड़ रुपए की लागत लगती है। मतलब समय, पैसा, तकनीक सब कुछ मायने रखता है। वहीं गोदरेज के पास मुख्यतः निर्माण और असेंबलिंग में एक्सपर्टीज़ है, लेकिन उनके पास उतनी बड़ी R&D फैसिलिटी नहीं है जो पूरा इंजन डिज़ाइन कर सके। लेकिन यहाँ अब एंट्री होती है प्रैट एंड विटनी की, जिसको इन सब का अनुभव है। और इन सब से भी ऊपर गोदरेज ने एक बड़ा काम किया है, जहाँ गोदरेज भारत में पहली बार हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे टरबाइन ब्लेड जैसे जटिल पार्ट्स बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही है। दुनिया ने तो इसे बनाया है, लेकिन भारत ने इसे पहली बार किसी बिना विदेशी मदद के बनाया है। साथ ही अगर हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो एमका के लिए एक इंडिजिनस इंजन बनाना लगभग असंभव था। तो यहाँ गोदरेज का रोल अहम हो जाता है। वहीं प्रैट एंड विटनी की ये डील सिर्फ कंपोनेंट बनाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोची समझी भू राजनीति का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका को भारत की मैन्युफैक्चरिंग को करीब से समझने का मौका मिलेगा। साथ ही भारत के इंडस्ट्रियल सिस्टम की जानकारी मिलेगी। सबसे खास और अहम बात तो यह है कि एमका डील से पहले उसको भारत का भरोसा जीतने में भी मदद मिलेगी। वहीं भारत जानता है अमेरिका पूरी टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता है, वो कुछ शर्तें तो ज़रूर उसमें जोड़ देता है।
इसलिए भारत का साफ लक्ष्य है, एमका का इंजन यही बनेगा, हमारे दिमाग और हमारे अधिकार से। लेकिन इस डील से भारत को टेक्नोलॉजी का अनुभव होगा, साथ ही साथ गोदरेज और एल&टी जैसी कंपनियां इस तरह के माहौल में रहेंगी तो उन्हें भविष्य के लिए, भारत के लिए 110 न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को बनाना और आसान हो जाएगा। वहीं इस डील में सिर्फ पार्ट्स नहीं बल्कि स्किल, प्रोसेस और इनोवेशन भी आएगा। मतलब भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि डिफेंस की जरूरत पूरा करने के लिए एक ऐसा सप्लाई चेन बन चुका है जिसके बिना दुनिया की सप्लाई चेन ही अधूरी है। तभी तो अमेरिका प्रैट एंड विटनी की भारत में एंट्री करवा रहा है ताकि वो भारत का दिल जीत सके। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को ऐसे देश पर भरोसा करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाता हो लेकिन दबे पांव सौदे करने जरूर आ जाता हो? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।